दोस्तों, आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने अपने कर्मों से अपने चैनल के मालिक अरुण पुरी और अपने ही चैनल की साथी एंकर चित्रा त्रिपाठी को पूरी तरह से फंसा दिया है। कल इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया था कि ये आदमी अब हद दर्जे की बेहयाई पर उतर चुका है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के बड़े आदिवासी चेहरा हेमंत सोरेन को जब ईडी गिरफ्तार करने पहुंची तो अपने चैनल में लाइव इसने बेहद गलत बातें हेमंत सोरेन के लिए बोली। सुधीर चौधरी ने कहा था कि हेमंत सोरेन को तो बहुत शानदार जीवन शैली की आदत है, लेकिन अब उन्हें ईडी से बचने के लिए 20-25 साल पहले जिस तरह से वो एक आदिवासी के तौर पर जंगल में रहते थे, वो दिन उन्हें वापस याद आ जाएंगे और वापस वो जंगल चले जाएंगे। ये मामला इतना बड़ा कि देश के अलग अलग थानों में सुधीर चौधरी पर SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई गई लोगों द्वारा। लेकिन अब दिल्ली के एक थाने से खबर आई है जहां न केवल सुधीर चौधरी बल्कि उनकी साथी एंकर चित्रा त्रिपाठी और आज तक के मालिक अरुण पुरी के खिलाफ भी बकायदा इन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए, ट्राइबल आर्मी का एक ट्वीट बताता है, सुधीर चौधरी और अरुण पुरी के विरुद्ध राजधानी दिल्ली के मॉरिस नगर थाना में SC/ST एक्ट के तहत आदिवासी छात्रों द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। अब देश भर में हर मिनट मुकदमा दर्ज होना शुरू हो चुका है। क्या प्रशासन अपना काम करेगा? सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी कब होगी? दोस्तों, आप कहेंगे कि जो बोला सुधीर चौधरी ने बोला, तो चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ क्यों शिकायत दर्ज कराई गई? दरअसल चित्रा त्रिपाठी से ही सुधीर चौधरी ने यह बात बोली थी। फील्ड पर चित्रा त्रिपाठी रिपोर्टर के तौर पर थी, स्टूडियो में सुधीर चौधरी थे और चित्रा त्रिपाठी को यह जब बात बोली गई तो इस शिकायत में लिखा गया है, जो शिकायत थाने में दी गई है, कि चित्रा त्रिपाठी ने इसका विरोध नहीं किया। चित्रा त्रिपाठी ने जब सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन के लिए इतनी गलत बात बोली तो चित्रा त्रिपाठी ने उस अपमान के खिलाफ कोई बात नहीं बोली। इसीलिए चित्रा त्रिपाठी, चैनल के मालिक अरुण पुरी और सुधीर चौधरी तीनों की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो भी SC/ST एक्ट 1989 के तहत। ये नहीं दोस्तों, इस शिकायत पत्र में इन छात्रों ने यह भी लिखा है कि अगर इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तो देश भर में अलग अलग जगह जो आंदोलन होगा उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। यानी आप कह सकते हैं कि सुधीर चौधरी की वजह से बेमतलब चित्रा त्रिपाठी फंस गई, क्योंकि सुधीर चौधरी तो अब नाटक भी नहीं करते पत्रकार होने का, लेकिन चित्रा त्रिपाठी के चेहरे पर तो अब भी एक एंकर का, एक पत्रकार का मुखौटा है। लेकिन जो बात इस शिकायत पत्र में कही गई है वो माकूल है दोस्तों। अगर सुधीर चौधरी ने इतनी गलत बात बोली तो चित्रा त्रिपाठी कोई आज और कल की एंकर नहीं है। उनको भी टीवी न्यूज में काम करते हुए लंबा वक्त हो गया है। उनको उसी वक्त इस मामले में आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी। वो पोलाइटली बोल सकती थी कि सुधीर, जिस तरह की बात आपने बोली इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती, या वो ये बोल सकती है कि इस तरह की टिप्पणी आदिवासी समाज पर करना ठीक नहीं होता। इस तरह की बात बोलकर वो आगे बढ़ सकती थी। लेकिन वही बात है, जब स्टूडियो में बैठे बॉस ही इस तरह की बात बोलेंगे तो चैनल की एंकर बेचारी क्या ही बोल पाएगी। लेकिन ना बोल पाने की सजा देखिए किस हद तक भुगतनी पड़ सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या देश भर में सुधीर चौधरी के खिलाफ जो शिकायतें दर्ज हो रही हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या हर बार की तरह इस बार भी वो बच जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।